संतोष सांगड़ा जम्मू कश्मीर दे रंगमंच ते साहित्यिक खित्ते च स्थापित एक ऐसा नां है जिसी कुसै भी किस्म के प्रचार प्रसार जां फिर कुसै भी किस्म की भूमिका बनने की कोई लोड़ नहीं। साहित्य ते कला के खेतर च अथड़ी काम करते रोना गै इंदी सरोखड़ पंछान है, जिस मूजब दोने कलात्मक खित्ते च जानी के रंगमंच ते साहित्य च इंदा नां एक विशेष ते स्थापित थार रखता है। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी पासिया राइटर्स क्लब KL सैगल हाल च एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिहदे च श्रीमती संतोष सांगड़ा उनकी किताब विचार औषध का अंग्रेजी भाषा च होए दे अनुवादित किताब की लोकार्पित किया गया। श्रीमती संतोष सांगड़ा और उन्हें तकर डोगरी ते हिंदी भाषाएं च कई किताबां लिखी चुकी दियां न। विचार औषध भी उनदे चा गै एक किताब है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा च किया गया है ते इस सबूरे समारोह उपर आधारित एक मुखसर जनेही रिपोर्ट आओ दिखचै राखून दे इस चलचित्र राय। जोरदार तालियां बजाकर अपना स्वागत जरूर करें। सेक्रेटरी JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का स्वागत करने की प्रोफेसर वंदना जी से आदर आग्रह करें। रीजनल डायरेक्टर IIMCT प्रोफेसर दिलीप जी का स्वागत करने के लिए संतोष सांगड़ा जी से आदर आग्रह करें। हमारे बीच पर श्री प्रोफेसर ललित मित्रा जी होकर सभा में उपस्थित हैं। प्रोफेसर वंदना जी से आदर आग्रह कृपया उनका भी सत्कार करें। वरिष्ठ साहित्यकार और प्रसारण विशेषज्ञ प्रोफेसर मीरा गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वंदना जी से अनुरोध उनका भी स्वागत है। Honorable sir, we have the global president of Vichar Kranti Manch International over here who wants to present a special citation for achievements to Miss Santosh Sangra. इसके लिए मैं मंच पर स्टेट कन्वीनर युवा भारत विकास परिषद और विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। विचार औषध विमोचन पर श्रीमती संतोष सांगड़ा जी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। रंगमंच की रानी संतोष सांगड़ा, रंगों से सजी जीवन की छाया, हर किरदार में बसी जो माया, जिसके मंच को पूजा बना दिया, भावों का दीपक जला। 14 मई 50 की जन्म तिथि, कला में रची बसी हर विधि, 23 की आयु में किया प्रारंभ, किया मंच से जीवन का शुभारंभ। 5 फिल्मों में बखेरी जो छटा, 200 नाटकों में निखरी महता, हिंदी पंजाबी डोगरी की शान, उर्दू भी जिसमें न सका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ताज में हर भाषा में निपुणता दिखाई, सम्मान मिला सुरजीत सिंह बरनाला जी से मोहाली में आया। 3 संतानों की जननी महान, पर कला के पथ पर न हुआ समाधान। 8 पुस्तकों की लेखिका भी बनी, भावनाओं की रचना में रंगी। आज का ये गर्मामय समारोह अकेडमी आर्ट कल्चर और लैंग्वेज का सहयोग, रविंद्र को सेक्रेटरी मेजबानी सजी, साहित्य की महफिल फिर से बढ़ी। मुख्य अतिथि श्री शांतनु जी की उपस्थिति, सम्मान में बड़ी कार्यक्रम की गरिमा और प्रतिष्ठा। हमें है गर्व तुम्हारी ऊंचाई पर, कला की देवी तुम्हारी इच्छाओं पर। प्रथम पंक्ति में हो नाम तुम्हारा, सितारे सितारे सितारे। धन्यवाद महोदय। I congratulate and welcome also मैडम संतोष सांगड़ा जी, जिनकी किताब का आज यहाँ पे रिलीज है। मैडम वंदना जी who has translated this book। तो असल में ही औषधि विचार कुछ ही इसके मैंने पढ़े, सब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइटल के नीचे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ एक टाइटल्स मैंने पढ़े। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक बुक
बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सोच रही थी अगर मेरी कहीं चलती तो मैं इस किताब को किसी करिकुलम का हिस्सा जरूर बनाती। ऑल ऑफ अस, पर्टिकुलरली द फीमेल सेक्टर, जिंदगी की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान भी करती हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा भी होती हैं। तो हाउ टू टैकल देम, हाउ टू बैलेंस अ लाइफ विद आवर डे टू डे एक्टिविटीज, द फैमिली एंड एवरीथिंग, we play a very major role, and all of you will definitely agree with me that role of a woman in the society is much higher than other counterparts. ऐसा टाइम आता है, मेरे साथ तो आता है, जब लगता है यार ये चीज़ें बड़ी परेशान कर रही हैं, रिवोल्ट करो, कुछ तो कर, मतलब अब बहुत हो गया, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट अगेन ये किताब हमें यही सिखाती है, हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बैलेंस योर लाइफ एंड एट द एंड बी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें मैं कुछ को बयान नहीं कर पाती। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आई वेलकम यू ऑल। Where there is a listener, there is a writer who writes, tells the stories and depicts the life that the reader wants to hear, that the reader wants to listen. विचार औषध, मूल लेखन विचार औषध पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा जी से आदर अनुरोध कि वह मंच पर उपस्थित हैं। देखिए, अंग्रेजी विभाग में वंदना जी हैं और हिंदी विभाग में भी वंदना जी हैं, और किताब भी वंदना जी की ही है। शीर्षक दो शब्द विचार और औषध दोनों ही सोचने वाले हैं, और मैंने उस पर खूब सोचा, पढ़ने के बाद भी, पढ़ने से पहले भी। पढ़ने से पहले बुद्धि गई कि ये विचार है और उसकी औषध है तो औषधि होगी। तो हमारे लिए औषधि सिर्फ दवाई बन के नहीं रह जाती, ये इन विचारों की औषध है जो आई थिंक जीवन को, सपनों को फलीभूत होते देखना चाहते हैं अपने आप में और समाज में। तो ये पुस्तक पूरे जीवन तथ्यों को उद्घाटित करती चलती है, जीवन की व्यस्तताओं, कश्मकश और अंतर्द्वंद से परिचालित मनुष्य जो सामाजिक जीव होने के नाते उसकी क्या समस्याएं हैं और वह इनसे कैसे जूझता है, क्या पाना चाहता है, ये इस पुस्तक में एक एक धागे में पिरोया हुआ वो मोती है, जिसमें 21 निबंधों के रूप में अलग अलग शीर्षक, चाहे पहला शीर्षक महिलाएं, जैसा कि अभी अभी सेक्रेटरी मैम ने कहा, जड़ों का पोषण, गौरिक रंग, कार्बन कॉपी, स्वर्ग नर्क। अब सुनिएगा शीर्षक, विचार औषध नाम से ही एक इसमें निबंध है, संपदा की गठरी, शास्त्र से शस्त्र, संगठन, अर्ज मर्ज, फर्ज अर्ज, महिलाएं से विरासत तक। आप जब इसे पढ़ते जाएंगे तो पाएंगे कि जीवन के रोजमर्रा की बातों से हम जूझते हैं अपनी बुद्धि के साथ, वही इस पुस्तक में पूर्ण रूप से जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक समस्या बिल्कुल साधारण उदाहरणों से उसे बांधते हुए चलती है लेखिका, जहां से पाठक भी अभिभूत होता है। और साहित्य केवल साहित्य ना रह जाए, ये इस पुस्तक ने खास रूप से जो प्रस्तुत किया है। और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा पक्ष कला का जोड़ते हुए ही भावों की बात करूंगी कि जो भाषा चुनी है, क्योंकि शब्दों के बिना सहज नहीं हुआ जा सकता जब हमें कुछ कहना हो, लिखना हो, तो उस रूप में जो भाषा बांधी है लेखिका ने, वो जो चुनाव है, जो चयन है भाषा का, उदाहरणों का, क्योंकि वही भाषा को सफल बना रहा है। और जहां कहीं मुझे लगा थोड़ा कि इसमें भाषा का ये रूप हो सकता था, तो फिर एक ध्यान आता है आपको कि लेखक स्वतंत्र होता है, उसकी कलम स्वतंत्र होती है, वो चयन करता है, वो लिखता है, वो धारा प्रवाह है, उसकी बुद्धि में भी रचना पकती है, बसती है, फिर निकलती है। तो ये भाव पुस्तक में पूर्ण रूप से समाये हैं। और वो औषधि पाई या नहीं पाई, वो विचारों की औषध मिली या नहीं मिली, वो हर पाठक इसे पढ़ करके वो चयन कर सकता है कि मेरे जीवन में भी ये वाली समस्या थी तो मुझे क्या करना था,
क्योंकि केवल औषध नहीं है, दोनों पक्ष उसमें दिखाए गए हैं कि ये बीमारी है तो ये औषध है, ये बीमारी है तो ये औषध है। विचारों की औषधि, कि विचारों के अंतर्द्वंद में अगर आप कहीं उलझ गए हैं तो आपके लिए इस पुस्तक में समाधान भी साथ साथ है। जैसा कि महिलाओं पर मैम ने कहा तो एक कोट मैं जरूर करूंगी। महिलाओं में ऐसे गुण पाए गए हैं कि उनकी शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, सद्भावना, ममता, त्याग, बलिदान सब गुण मौजूद हैं। ये भाव उन्होंने अपने महिलाएं शीर्षक निबंध में दिए हैं। उसी रूप में जड़ों का पोषण, चिंतनशील भी है भाषा, इस तथ्य से आप अवगत होंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं जड़ें कहाँ। Thoughts, the English translation of Vichar Aushad, originally written by Santosh Sangraji and translated by Professor Vandana Sharma and Dr. Shachi Sood. Dr. Bine, we request you to be with us on the call. So here we have the therapeutic thoughts. जब विचार औषध की बात चल रही थी तो उसमें मानवीय तत्वों की भी बात की गई थी, की बात की गई थी, और औरतों के लिए चाहे हम किसी भी सदी में पहुंच जाएं, आज तक की सदी तक जहां हम पहुंचे हैं, बस आज भी ये बात वैसी की वैसी टस से मस नहीं हुई कि औरत शर्म कर कह मुझको तुम कितना गिर जाते हो, झांक लिबास के अंदर तक भी जरा नहीं शर्माते हो, मैं पत्थर ही बन जाऊं छैनी से तोड़ गिराते हो, छलनी करके माँ बहन को तुम कैसे मर्द कहलाते हो, तुम कैसे मर्द कहलाते हो। ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमारी कहानियों में, हमारे निबंधों में आज भी उकेर के सामने आ जाती है। और पेपर ऑन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ थेरेपेटिक थॉट्स बाय प्रोफेसर गीतांजलि राम, translation of acclaimed Dogri woman writer Srimati Santosh Sangraji's Vichar Aushad as Therapeutic Thoughts by Professor Vandana Sharma, Dean School of Languages, Central University of Jammu, and Dr. Shachi Sood. Esteemed Chief Guest, Shri Shantmanuji IAS, Additional Chief Secretary, Madam Harvinder Kaur Ji, JKS Secretary, Academy of Art, Culture and Languages. We have often heard that thoughts, they can make hell out of heaven or heaven out of hell. Contained in this essay, therapeutic thoughts are sprinkled with age-old wisdom of Indian knowledge system, which mandates and which gives a very strong emphasis on value-based education, aiming to nurture ethical, moral and humanistic values in students across all levels of education. Vandana Sharma, Dean, School of Languages, Central University of Jammu. तत्कर्म यन बंदाए सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्त करे, अन्यथा सभी कर्म मां कार्यगिरी हैं। I translate it as action is that which does not lead to bondage, and knowledge is that which leads to liberation. And translating Vichar Aushad has been a truly liberating experience for me in my journey as a translator. Lord Krishna in Bhagavad Gita says, knowledge is a great purifier. It liberates. And this is our civilizational intellectual ethos, which sees knowledge as a purifier. If I may say so, in contrast to West, where we see knowledge as power, as said by the great French philosopher Michel Foucault, knowledge is power. Translation, as we know, as a phenomena had always been there. In Hindu mythology, we talk of Narad Muni, who was perhaps the first translator, disseminator of message from one place to another. And then we had, in Greek mythology, we talk of Hermes, who was perhaps the god of transitions and boundaries and lays the claim to be one of the earliest translators. Or Kumarajiv is recognized as one of the greatest translators of Buddhist scriptures from Sanskrit to Chinese. Chief guest श्री शांतनु जी बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, पहले करते हैं कुछ, पर जब भी हम इस तरह की बातें करती हैं जो साहित्य से जुड़ी हो, हमारे अंतरात्मा से जुड़ी हो, तो अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमसे जुड़े हुए हैं, रूट से ही जुड़े हुए हैं। जो भी बातें हो रही सब रूट्स की बातें हो रही है बेसिकली।
बचपन से मुझे भी वही याद आता है कि जैसे थॉट्स के बारे में कि जब बचपन में थोड़ी तबीयत खराब होती थी तो मैं अपने बाबा से, दादाजी को मैं बाबा कहता था, उनसे बड़ा क्लोज था। तो हमेशा इस बात को कहते थे, जस्ट थिंक दैट नथिंग हैज हैपेंड टू यू। ये क्या है 102 डिग्री 103 डिग्री से क्या परेशान होना है, जब सोच सोचो कुछ नहीं हुआ है, बस तुम ठीक हो गए हो। और मुझे वास्तव में उनके कहने से इतना बल मिलता था, और जो बीमारी 3 दिन 4 दिन लगती है वो 1 दिन 1.5 दिन में ठीक हुआ। बाद में जब पिछले दिनों में जब योग में और यही मास्टर्स कर रहा था, तब डिटेल में पढ़ाई कर रहा, तब हमने वास्तव में देखा कि कैसे हमारा जो अन्नमय कोश है उसका नंबर तो बाद में आता है, पहले हमारा जो मनोमय कोश है और प्राणमय कोश है वो एक्टिव होता है। तो अगर आप मनोमय कोश में ही हमारा जो हमारी एग्जिस्टेंस है, सारे थॉट्स उसी में आते हैं। तो विचार अगर अच्छे रहेंगे, विचार शुद्ध होंगे, विचार स्वस्थ होंगे, तो शरीर और बाकी चीज़ें भी स्वस्थ होंगी। मैं बतौर सचिव शिक्षा, क्योंकि मेरे पास स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा भी है, एक तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी पुस्तकें हमारे हर स्कूल के, हर कॉलेज के लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और इसीलिए मेरा बस चलता है, जैसा अभी अपने यहाँ कम से कम मेरी बस चल रही होनी चाहिए, मेरा बस चलता है। इस तरह की किताबें जो पढ़ता भी हूँ, चाहता हूँ लोग पढ़ें, क्योंकि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एनर्जी का एक सोर्स वो होता है जो हम खाते हैं, उससे सोर्स मिलता है। एक एनर्जी का वो सोर्स है जो हम सांस लेते हैं, पर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है इस तरह की किताबें, जहाँ भाषा अति क्लिष्ट हो, लोग भले शिष्ट विशिष्ट हो, व्यवहार में पक्षपात हो, व्यवहार में पक्षपात हो, कूटनीति होती दिन रात हो, कूटनीति होती दिन रात हो, एक पल भी नहीं रहना मुझे, एक पल भी नहीं रहना मुझे, चाहे वो स्थल विश्वविख्यात हो। और आखिरी इसकी कृतियाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ संतों की वाणी भक्ति दे, जहाँ शिक्षकों की वाणी शक्ति दे। यहाँ बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। जहाँ संतों की वाणी भक्ति दे, तो ये शिक्षकों की वाणी शक्ति दे, मित्रों की वाणी युक्ति दे, ऐसी भूमि के प्रभु मुझे आसक्ति दे। और इस बार मैं सही में प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि जल्द से जल्द है अपनी कविताएं कम से कम 4-5 किताबें निकल सकती हैं, इतना बड़ा उसका कलेक्शन है। ये किताब जो है लिखी गई और इसकी रिलीज़ का आज मौका मिला। मैं किताब की ट्रांसलेटर प्रोफेसर वंदना शर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने यहाँ एकेडमी को चुना और हमें मौका दिया इस किताब को रिलीज़ करने का। यहाँ आने से ये हुआ है कि हमारे राइटर्स लोग, जो किताब को पढ़ने वाले लोग हैं, जो किताब के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। गीतांजलि जी ने बहुत अच्छा पेपर पढ़ा, वर्मा जी ने बहुत अच्छा पेपर पढ़ा। और अब ये जब तक सूरज चढ़ेगा उतरेगा, अगर किताब छप गई है तो वो रहेगी किसी न किसी सूरत में। हर किताब ने अमृत पिया है और हर किताब रहेगी। और मैं समझता हूँ ऐसी किताबें आनी चाहिए। ऐसी किताबों से दुनिया के अंदर एक रिफॉर्म आता है, इंसान के अंदर एक शक्ति आती है, एक ताकत आती है। तो हम सेशन 2 शुरू कर लेते हैं, और ये सेशन 2 शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर डॉक्टर नैन्सी मेंगी जी को आमंत्रण देना चाहूँगी। एक्चुअली सोशल वर्क हैं ये, और पोर्ट्रेयल ऑफ वुमन इन द बुक, उस पर अपने विचार साझा करने वाले हैं। पेपर ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमन इन द बुक बाय डॉक्टर नैन्सी मेंगी, एक्चुअली सोशल वर्क। जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी है उसके बेसिस पर मैं आज अपना थोड़ा सा जो मैंने उस पर राइटअप लिखा है वो आपके सामने रखूंगी। संतोष सांगरा जी's idea of depicting women as a central figure in some of the chapters, and I'm also amazed at how Professor Vandana Sharma ji and Dr. Shachi Sood have presented the unaltered account of the original work, because I believe that to translate the true meaning in the translated work while filtering their own ideas which are there in the original work requires a conscious effort of putting oneself aside and retaining the originality. Prolific writer and academician, it's very difficult to keep aside your idea and keep someone else's ideas in front. So I truly appreciate the translators for doing justice to this literary work. I would like to mention here a few beautiful seeds of thoughts which have put women at the center of this work. The text emphasizes that home is not merely a physical space, but a sacred institution where the woman anchors ethical and spiritual values. With poetic reflections and scholarly insight, the author challenges colonial and patriarchal interpretations of Indian traditions, offering instead a nuanced reappraisal rooted in the classical text and lived experiences. The heart of the book is a reinterpretation of the role of Dharam Patni, a woman who does not simply follow her husband's dharma, but actively guides him towards dharma. So this theme is
is deeply embedded in our epics and Puranic lore, which is somehow missing and getting oblivious in the today's world. She mentions about Ganga, wife of Shantanu, who descended from the heavens, not only to cleanse the earth, but also to fulfill a divine pledge. But she is not docile, she's not shown as docile because she asserted her purpose even when she had to enter into a conflict with her husband. The author also mentions about Parvati, the daughter of Himalayas, which implies she is so firm, so determined. She is the central figure of Shakti, firm, unwavering and spiritually स्कॉलर्स ने जिन्होंने इसमें ट्रांसलेट किया वो स्कॉलर्स में मैं फ्यूचर में सांगड़ा को देख रहा हूँ, डॉक्टर वंदना जी को देख रहा हूँ, और ऐसे अगर हमारे युवाओं में ऐसी मानसिकता अगर पनप रही है तो मुझे लगता है कि इस अंधेरे में कहीं कहीं दिए जल रहे हैं जो आने वाले दिनों में मानवता की खूबसूरत जिंदगी के लिए दिए जरूर जलाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Now I request Professor Dilip Kumar ji, Regional Director IIMC, to kindly share his views. न्याय लगता है क्या, न्यायोचित होता है क्या, इस पर रेखांकित करके विमर्श करना ये विचार औसत है. इस विचार को लेकर आगे जाने की रचना, योजना, रीति नीति तैयार करना ये विचार औसत है. इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कर्म कैसा जो बंधन में न बांधे और विद्या ऐसी जो मुक्त करे, जो किसी बंधन में न बंधे. बाकी अन्य सभी विद्या, सभी क्रियाएं कारीगरी मात्र है. ये वेदों में लिखा हुआ ब्रह्म वाक्य है, शब्द ही ब्रह्म है. इसकी योजना करते हुए स्वयं में रचना योजना करना, ये उद्धृत करना अत्यंत आवश्यक है. ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बड़ी ब्रह्म वाक्य है, नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां नारी की पूजा होती है प्रभु राम वही निवास करते हैं. इसलिए शायद वो मर्यादा में रहते थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं उनको. सभी को मर्यादा में रहना चाहिए. ये दूसरा विचार औसत है जो इस पुस्तक के माध्यम से उद्धृत होगा ही. मां की चर्चा हुई, कर्म में नहीं बांधना है ना. कर्म ऐसा करना है जो बंधन में ना बांधे, अविद्या वैसे जो मुक्त करे. अभी लोगों को लग रहा है ये आवाज ऊर्जावान है, थोड़ा सा नींद अब दूर हो रहा है. कविता सुन के भी वो नींद दूर हुई नहीं थी. कविता साहित्य भावम साहित्यम वहां से आता है. हिंदी की प्रोफेसर दो लोगों को मैं देख रहा हूँ. एक हमारी आदरणीय है जिनके साथ में कभी काम भी कर चुका हूँ, सामने दिख रही है. अब वो बड़ा सीक्रेट काम था तो इसलिए मैं बोलूंगा नहीं. पत्रकार है ना, कह रहे बोल ही दो, ब्रेकिंग और फ्लैश तो चला ही देंगे. हम पत्रकार सब तैयार करते हैं तो वो भाव भी जानते हैं. और जम्मू और कश्मीर की पत्रकारिता सर वो तो बेहतर समझने की कोशिश आप ही से करेंगे. विचार औषध के रूप में मुझे पूरा विश्वास है वंदना दीदी ने, प्रोफेसर वंदना दीदी जो इसकी अनुवादक हैं, मैंने ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेस लेके बोला है, ट्रांसलेटर है. ट्रांसलेट इनटू सेंस नॉट टू सेंटेंस. जो विचार किया गया है वही भाव इंग्लिश में होगा. इस भाव के साथ मैं ढेरों शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं, आपको भी प्रेषित करता हूं. और इस बुक को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि विचार में औषध कैसे आएगा उसकी थोड़ी सी योजना तैयार करता हूं. पहला कि परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन. सबसे पहला विचार का औषध वहीं प्रारंभ होता है. बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है. लास्ट में बोलने का एक नुकसान यह होता है कि आपके पास कुछ बचता नहीं है जो आप सोच के आए होते. कुटुंब प्रबोधन पहला. परिवार में माँ क्या सिखा रही है, परिवार क्या सिखा रहा है. फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन ना. सो वी हैव टू हैव सच सेंस टू बिल्ड अप दैट सेंस इन अ कुटुंब, इन अ फैमिली, इन अ परिवार. कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं तो आज से, इसी वक्त से, इसी समय से ऐसा जब हम करते हैं तब और तब जाकर के विचार औषध पूर्ण रूप से काम करता है. मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में हम समर्पित भी होते हैं, सफल भी होते हैं, सहज भी बनते हैं, सरल भी बनते हैं, सार्थक भी बनते हैं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत. और अब मैं मंच पर उनको बुलाना चाहती हूँ जिनका मैंने एक बार जब इंटरव्यू डोगरी पुस्तक को लेकर के दूरदर्शन के लिए,
उन्होंने बाहर बैठकर जब मेरे से बात की तो उनकी एक बात मुझे छू गई। ऐसा है कि मेरा मन विचार औषध कि विचार जो है वो व्याधियां भी हैं, बीमारियां भी हैं और औषधियां भी हैं। वो कैसे कि हमारे मन के अंदर, मेरा मन जुलाहा है, जुलाहा क्या करता है, बुनता जाता है, लेकिन वो धागे से बुनता है, मैं विचारों से बुनती जाती हूँ। और मेरा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है वो है मधुमक्खियों के छत्ते, छेड़े जाने छत्ते की तरह, जिसमें कि मक्खियाँ भून 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 करती रहती हैं। वो विचारों की भून बनाहट जो मेरे दिमाग में होती है, उसको मैं, उसी से कई तरह की व्याधियाँ मुझे लगी हैं, क्योंकि विचार उथल पुथल मचाते हैं। मैं अपने दिमाग को धर्मशाला बना चुकी हूँ, यहाँ की कई मेहमान आकर ठहर जाते हैं। मेहमान तो आते हैं पर मेहमानों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, और जब बहुत से मेहमान इकट्ठे हो जाएं तो पता नहीं चलता कि मालिक कौन है और वो कौन है। वो है मैं हूँ, अपने आप को बता रही हूँ आपको। तो इसमें मैंने लिखा है कि विचार ही औषधियाँ हैं, विचार ही व्याधियाँ हैं। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी, उससे पहले कि विचार इनको निकालें कैसे, जब मेहमान आ गए इनको निकालें कैसे। उसके लिए आपको मैं एक मिसाल दूंगी छोटी सी, कि हमारे डोगरी में कहते हैं छज, जिसे वो छांटते हैं। सूप, सूप और छाननी में क्या फ़र्क है? सूप जो है वो क्या करता है कि कीमती को रख लेता है और बेकार को, कचरे को फेंक देता है। छाननी क्या करती है, सब कुछ छान देती है, अपने पास कुछ रखती, कचरा ही रखती है। हमने क्या करना है कि इन विचारों, अच्छे विचारों, कीमती विचारों को संभाल के रखना है, और क्योंकि इनके साथ, ताकि हमारी कीमत बन सके। और कीमत तब बनेगी जब हम अच्छे विचारों का संग्रह करेंगे। अच्छे विचार आपको एक शिखर तक ले जाते हैं, लेकिन छोटे विचार और छोटी सोच और पाँव की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए ये विचार बने कैसे? अच्छी संगत हो, अच्छे ग्रंथ पढ़ें हम, और ग्रंथ पढ़े ही ना, ग्रंथ पिए। हमारे जहाँ भागवत सुना नहीं जाता, पिया जाता है, उसे अनुभव किया जाता है, ताकि कल को हमारी कीमत लगे तो हम बहुत महंगे में बिकें। ये नहीं कि सस्ते में, कोई कहे कि 2 कौड़ी का आदमी है, ताकि हम महंगे में बिकें। तो महंगे में कैसे बिकेंगे कि जब हमारा व्यक्तित्व, महंगे हम तभी बनेंगे, विचार हमारे तभी बनेंगे, एक मानसिक देह से नहीं बनेंगे हम सुंदर, ना ही सौंदर्य से हम सुंदर बन सकते हैं। हम बन सकते हैं अच्छे विचारों से। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके संस्कार क्या हैं, आपके व्यक्तित्व, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके संस्कार और आपके खानदान का पता चलता है। जब कोई गायक गाता है तो उसके घराने का पता चलता है कि किस घराने का है, और जब कोई शिष्य बनता है तो उसके गुरुकुल को जानते हैं कि इसका गुरु कौन है। विवेकानंद जी को जानते तो गुरु को पहले जानते हैं। तो इसलिए हम अच्छे विचार अपने अंदर रखें, अच्छे विचारों को संग्रह करें और उन्हें संभाल के रखें। Token of gratitude by Secretary JK Academy of Art, Culture and Languages to Professor Gitanjali Rana. Dance creation to Dr. Vandana Sharma, Department of Hindi, Central University of Jammu. She is the Senior Assistant Professor there. We have with us Dr. Nancy Mengi, HOD Social Work. मंच का धन्यवाद करते हुए आप सभी का दिली गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इस चलचित्र दी वीडियोग्राफी, मोबाइल एडिटिंग, स्क्रिप्ट ते नरेशन राकुन दी ही इससे दे कन्नै गै राजेंद्र कुमार नारंगी जाने की मिगी राकुंगी दयो इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय भारत।